हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेट जी एग्ज़ाम। और मेट जी एग्ज़ाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स जहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। आज का जो टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, बेसिक स्ट्रेट लाइन और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके साथ ही हम लोग आज स्लोप के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। सबसे पहले स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन होता क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे स्ट्रेट लाइन में। आप देखिए, दो पॉइंट्स है स्ट्रेट लाइन में। दो पॉइंट्स, जैसे मैंने बोला दो पॉइंट्स है, इस दोनों पॉइंट को मैंने मिलाया P और Q को, फिर उसको Q से आगे मैं इसको एक्सटेंड किया, फिर इधर P से इधर मैंने एक्सटेंड किया। ये डॉट 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 आप देख रहे हैं, ये डॉट 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 डॉट। तो इससे एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो स्ट्रेट लाइन होने के लिए मिनिमम दो पॉइंट का होना जरूरी है। अगर मैं बोलूँ कि दो पॉइंट से क्या सर्कल बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। दो पॉइंट से सर्कल नहीं बन सकता है। हमें तीन पॉइंट लेना होगा। ये खैर ये अलग चीज़ हो गया, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बेसिक चीज़ें हैं ये। तो स्ट्रेट लाइन होने के लिए मिनिमम दो पॉइंट्स का होना बिल्कुल ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का कुछ इक्वेशन होगा। और अगर मान लो कि स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट है, जैसे मान लो ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y समथिंग कुछ भी है, और इस स्ट्रेट लाइन का कुछ इक्वेशन होगा। तो सपोज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर मान लो ये पॉइंट कोई बाहर क्यू है, एच कोमा के, अगर इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट्स मौजूद है, तो वही पॉइंट को सिर्फ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर उससे बाहर रहेगा तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए पॉइंट्स? लीनियर इन एक्स एंड वाई, मतलब कि ओनली एक्स वाई या कांस्टेंट टर्म विल बी प्रेजेंट। मतलब कि ये केवल एक्स हो, वाई हो, या फिर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ देखिए, ये फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है। सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन के लिए फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होना जरूरी है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जरूरी है। ये अभी मैं बेसिक एकदम बता रहा हूँ, फिर मैं आगे और सब पॉइंट्स बताऊंगा। तो लीनियर इक्वेशन के लिए फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में देखिए आप, ये यहाँ पे एक्स टर्म, एक्स का टर्म है और वाई का टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। जैसे मैंने बोला कि 3y इज इक्वल टू 6, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे y टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट है। फिर मैंने बोला 8x इज इक्वल टू 6, या फिर सपोज करो दूसरा 8x इज इक्वल टू -9। तो यहाँ पे देखो x का टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन है। फिर मान लो जैसे x इज इक्वल टू -3, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x का टर्म है और कांस्टेंट टर्म। मैंने क्या बोला कि केवल x हो, y हो, कांस्टेंट हो, तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कंसीडर करते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो x इज इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू 0, तो ये सब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर मैंने बोल दिया 3x स्क्वायर इज इक्वल प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है। इस कारण से ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को होने के लिए एक्स का टर्म होना जरूरी है, वाई का टर्म होना जरूरी है और कांस्टेंट टर्म का होना जरूरी है। केवल एक्स भी हो सकता है, केवल वाई भी हो सकता है, तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग पढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, ये तो हुआ स्ट्रेट लाइन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। और पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है
वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन में क्या बोलता है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन is the measure of the angle between the x axis and the line measured in the anti clockwise direction। मतलब x axis के साथ कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। जैसे मान लो ये लाइन है ए बी, तो ए बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यही इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। देखो लाइन जब ए बी जब इस पे इंक्लाइंड है तो यहाँ पे 150 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका ये हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 150 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट की क्या क्या है। इस क्वेश्चन में जो पीछे जो मैंने एग्जांपल जो स्लाइड में एग्जांपल था उसमें ये 150 डिग्री का एंगल बन रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। व्हेन टू पहला पॉइंट है नोट्स, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल दे हैव द सेम इंक्लिनेशन। जैसे कि मान लो कोई भी लाइन है, अगर मान लो दोनों लाइन ऐसे है तो दोनों का इंक्लिनेशन सेम होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो दोनों का इंक्लिनेशन सेम होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और कोइंसिडिंग विद एक्स एक्सिस इज 0। मतलब कोई भी लाइन, जैसे मान लो ये कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है ऐसे है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 डिग्री होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए ये है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच वो लाई करता है, 0 से वो पाई के बीच लाई करेगा, ठीक है। और ये थीटा वेर थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब अगर कोई भी लाइन ऐसे हो सीधा एकदम, तो वो थीटा वो उसको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यों इसको कंसीडर नहीं करना है अगले नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगला टॉपिक है हमारा स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। देखिए अभी हम लोग इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन पढ़े थे, अगर उसका tan थीटा हम लोग कर दें, जहाँ थीटा जो होगा थीटा का मेजरमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वही है यहाँ पे थीटा, और इसका हम लोग टेंजेंट कर दे तो फिर हम लोगों को स्लोप मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे पहले देखिए इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं या फिर लाइन का ग्रेडियंट भी इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग जनरली m से डिनोट करते हैं, मतलब m इज इक्वल टू tan थीटा हम लोग बोल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे दो पॉइंट मैंने लिया है, पॉइंट ए पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो BC का जो डिस्टेंस हो जाएगा x कोऑर्डिनेट के लिए x2 माइनस x1 और AC का कोऑर्डिनेट हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये थीटा एंगल बन रहा है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इस ट्रायंगल में देखिए आप, ट्रायंगल ABC में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर AC बाई बेस BC। AC का वैल्यू कितना है y2 माइनस y1 बाई, और बेस का क्या है x2 माइनस x1, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप। मैं आपको अगले स्लाइड में बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो अभी हम लोगों ने प्रूव किया tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू AC बाई BC, यहाँ पे AC बाई BC होगा, AC बाई BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, मतलब डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डिनेट्स बाई डिफरेंसेस ऑफ एब्सिसा। tan थीटा को हम लोग यानी स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और अगर x1 और x2 बराबर होगा तब tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी अगर x1 x2 अगर बराबर हो गया तो y2 माइनस y1 x2 तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी नंबर बाई 0 वो इन्फिनिटी हो जाता है, और tan इन्फिनिटी का वैल्यू अनडिफाइन होता है, यानी कि थीटा यहाँ पे पाई बाई 2 है।
इसलिए यहाँ पे अगर x1 x2 बराबर हो गया तो tan थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू π/2 है, यानी कि लाइन ऐसे सीधा है। That m is not defined और the line is perpendicular to x axis, मतलब कि अगर कोई भी लाइन ऐसे सीधा परपेंडिकुलर खड़ा है x एक्सिस पे तो वो डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड, स्लोप से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे अभी। देखिए पहला पॉइंट है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज नॉट द एंगल बट इज द टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। हम लोगों ने पढ़ा कि स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा होता है, तो थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और उसका हम लोग टेंजेंट निकाल रहे हैं और यही तो स्लोप है, इसलिए इसको हम लोग टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप इज स्लोप tan 0 इज इक्वल टू 0। जैसे कि कोई भी लाइन है वो ऐसे है, मान लो एक्स एक्सिस से वो पैरेलल है, तो पैरेलल है तो वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का, तो tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा। स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस नहीं होगा। अगर वाई एक्सिस से अगर वो पैरेलल है यानी कि ऐसे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और tan 90 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, इसलिए ये डिफाइन नहीं होगा। अगला जो पॉइंट है, इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस देन इट विल मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और 135 डिग्री, यानी कि अगर कोई भी लाइन इक्वली इंक्लाइन है एक्स एक्सिस के साथ तो वो या तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा या 135 डिग्री का एंगल बनाएगा। हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन व्हिच स्लोप इज -1/√3। देखो स्लोप दिया हुआ है तो tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3 हम लोग लिख सकते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछा है यानी टेंजेंट वाला हम लोग लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू y2 - y1 बाई x2 - x1। ये कब होता है, जब पॉइंट्स दिया रहा है, जब कोऑर्डिनेट्स दिया रहा है तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू -1/√3, तो tan थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। और हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में ये चीज़ पढ़े हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो थीटा होता है वो 0 से 180 के बीच में लाई करता है, यानी कि अगर मान लो ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पे तो वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो tan तो यहाँ पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे भी ऑल वैल्यू जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सब पॉजिटिव होता है, तो बचा 2 क्वाड्रेंट। लेकिन tan का जो वैल्यू है हमको यहाँ 0 से 180 डिग्री के बीच में हम लोगों को लेना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, tan 180 - 30 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, tan 150 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू 150, यानी थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये स्लोप निकल के आ गया, सॉरी ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। स्लोप -1/√3 दिया हुआ था और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 150 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन पढ़े और एक स्लोप के बारे में भी पढ़े। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे स्लोप से रिलेटेड और नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो थैंक यू।